बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले एक नाखुशगवार वाक़या होता है। कराची में एक बहुत ही मशहूर प्लाज़ा, गुल प्लाज़ा, उसमें आग लगती है और देखते ही देखते वो बिल्डिंग चंद सेकंड में ज़मीं बोस हो जाती है। बहुत से लोग जो वहाँ पर नस्ल दर नस्ल कारोबार कर रहे थे, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे थे, वो एक सेकंड में ज़मीन पर आ गए। बहुत से लोगों का जानी नुकसान हुआ और कुछ लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जूझ कर रह गए, क्योंकि उनको इस तरह की संगीन इंजरीज आई कि अब बचना मुश्किल नज़र आ रहा था। इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं? हम क्यों इस तरह की हेडलाइंस आए दिन अखबारात में देखते हैं? जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि इस तरह के वाक़यात कुछ इंतज़ामी नेगलिजेंस की वजह से आते हैं और कुछ हमारी अपनी कोताहियों की वजह से भी आते हैं। जब बारहा कहा जाता है कि कानून पर अमल करें, यह कानून आपकी अपनी बेहतरी के लिए बनाया जाता है, तो तब हम नहीं करते। जब कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को फायर सेफ्टी के हवाले से बताएं तो नहीं बताया जाता। कहा जाता है कि फायर सेफ्टी के हवाले से मुकम्मल इंतज़ामात किए जाएं तो नहीं होते। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि आखिर क्यों जब बिल्डिंग बन रही होती है तो वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखे जाते, और इसी के साथ साथ आखिर क्यों हम भी बहैसियत कौम कानून पर अमल क्यों नहीं करना चाहते? इस सारे वाक़ये को देखते हुए पंजाब में ये फैसला किया गया कि अब तमाम बिल्डिंग्स का ऑडिट किया जाएगा और ज़िम्मेदारी दी गई डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को कि आप तमाम बिल्डिंग्स को देखें कि वहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात है और जहाँ पर इंतज़ामात नहीं है वहाँ पर फ़ाइन किए जाएँ। इस तमाम सूरत हाल में सिविल डिफेंस का कलीदी किरदार है, क्योंकि उन्होंने रेड्स भी कंडक्ट करनी है और इसी के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन भी देनी है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सिविल डिफेंस के अहलकार मौजूद होंगे और हम डिफरेंट प्रेमिसेस का विजिट करेंगे और देखेंगे कि सिविल डिफेंस का इदारा किस तरह काम करता है, अगर कहीं पर कोई कोताही है तो क्या फाइन्स भी किए जाते हैं और लोगों को सिखाया किस तरह जाता है। आज का प्रोग्राम निहायत ही अहम है, तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सिविल डिफेंस के एहलकारों के साथ मौजूद हैं। आज हम डिफरेंट प्रेमिसेस का विजिट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर जो फायर सेफ्टी के हवाले से इंतजामात होने चाहिए वो मौजूद हैं या नहीं है, और अगर मौजूद नहीं है तो सिविल डिफेंस का इदारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। अब बहुत सी बिल्डिंग्स आप भी शहर में देखते होंगे जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर तक मौजूद नहीं होता। आज के प्रोग्राम का पूरा लाए अमल समझ लेते हैं। हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, इमरान मज़हर साहब, जो कि इंस्ट्रक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं सिविल डिफेंस इदारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, ज़रा बताइएगा कि आज का हमारा पूरा लाए अमल क्या है, कहाँ कहाँ हमने विजिट करने हैं, क्या क्या चीज़ें जब आप किसी भी प्रेमिसेस में दाखिल होते हैं तो देखते हैं? आज बेसिकली आज हमारा मकसद जो है इंस्पेक्शन करने का फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन है। तो हम मुख्तलिफ कमर्शियल सेक्टर्स की, इसमें रेस्टोरेंट, बेकरीज, प्लाजा, शॉपिंग सेंटर्स का चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स ने लगाए हुए या नहीं। और इसमें हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स इनके पास हैं, फर्स्ट एड बॉक्स इनके पास हैं, फायर अलार्म इनके पास हैं, फायर बकेट्स इनके पास हैं, या लोगों की जान और माल को बचाने की सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन्होंने किए हुए हैं या नहीं किए हुए। अच्छा, चले यहाँ पर बुनियादी चीज़ें वो बताते जाएँ जो आप अंदर जाके चेक करेंगे। जिस कुछ चीज़ें आपने बता दी। अब अच्छा, इसमें आपने फायर एग्जिट के बारे में बात नहीं की। अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है तो फिर भागने का एक रास्ता भी होना चाहिए। क्या वो हर दुकान में होना चाहिए या बड़े मार्ट्स में होना चाहिए? देखिए, जो छोटी एक मरले की, 2 मरले की दुकानें, वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट बनाना तो तकरीबन नामुमकिन ही है, क्योंकि उनका एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री होता है। तो जैसे जो बड़े हैं, शॉपिंग मॉल हैं, प्लाजा हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पर फायर एग्जिट का होना बहुत ज़रूरी है। वो भी हम उसमें साथ साथ लाजमी देखेंगे। एक फायर एग्जिट हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी चेक करेंगे आप? ट्रेनिंग अगर हुई होगी, सर्टिफिकेट या पिक्टोरियल एविडेंस वगैरह, हम उनसे चेक करेंगे क्या क्या उन्होंने रेस्क्यू 1122 से या सिविल डिफेंस से कराएंगे। ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग लोगों की होना बहुत ज़रूरी है, उसकी कोई ना कोई इनके पास सर्टिफिकेट या कोई ना कोई सबूत लाजमी होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी दुकान पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हम उनका चलान मुरतब करेंगे ताकि इनको फ़ाइन हो, तो इनको समझ आएगा ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। चलो जी नाज़रीन, अब इनके साथ जो डिफरेंट प्रेमिसेस है उनका विजिट करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम फील्ड में ही मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम इस इलाके के बड़े ही मशहूर मार्ट में जो है वो दाखिल हुए हैं। बज़ाहिर तो यहाँ पर चीज़ें बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं, बड़ा क्योंकि मकबूल मार्ट है तो यहाँ पर आवाम का रश भी नज़र आ रहा है। अब इनसे यहाँ पर जो हमारे साथ इमरान मज़हर साहब मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर वो किन किन चीज़ों को देखेंगे। बज़ाहिर यहाँ पर स्प्रिंकलर्स भी नज़र नहीं आ रहे, कोई वाज़े एक्सटिंग्विशर भी, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी नज़र नहीं आ रहे। सर जनाब, ये बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा जो मार्ट होगा वहाँ पर तो स्प्रिंकलर्स होने चाहिए अगर खुदा ना खास्ता। जी, फायर अगर ये मल्टी स्टोरी है तो फायर हाइड्रेंट और फायर स्प्रिंकलर का होना यहाँ पर ज़रूरी है।
तो अभी ये आई थिंक सो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मॉल है, इसमें चेक करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स इनके पास, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, DCP, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर इनके पास मौजूद है या नहीं है, फायर ब्लैंकेट मौजूद है, फायर अलार्म यहाँ पर मौजूद है, फायर अलार्म जो है वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, तो ये अभी हम इंशाल्लाह चेक करते हैं जो है वो चेक करते हैं। चलें जी इमरान साहब आते हैं जी, हम लोग अपनी इंस्पेक्शन जो है वो जारी रखते हैं। नाज़रीन आप भी देखिएगा ताकि आप लोगों की भी कुछ मालूमात में जो है वो इजाफा हो चुका है। बज़ाहिर तो यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हम जो गुजारिश करेंगे इंतज़ामिया का, अगर यहाँ पर कोई बंदा है तो वो भी वहाँ पर हमारे साथ हम उनको ले लें ताकि उनका भी मौक़िफ़ साथ साथ जो है वो आता रहे। एक रूम में मौजूद है जहाँ पर बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर इमरान साहब क्या होना चाहिए था? क्या हर रो में स्प्रिंकलर्स और फायर हाइड्रेंट्स होने चाहिए? देखिए इस पर्टिकुलर अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर कम से कम फायर और हीट स्मोक डिटेक्टर ज़रूर होना चाहिए था यहाँ पर। जो फायर हाइड्रेंट होता है वो तो हर फ्लोर पर उसका एक पॉइंट लगता होता है ना, लेकिन डिटेक्टर्स जो हैं वो हर 15 से 20 फुट के फासले पर एक उसका डिटेक्शन पॉइंट जो है वो लगता है, तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बाकी इंतज़ामिया जी हमें जो है वो होटल के जो हमारे मार्ट हैं उसके जो है वो मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर? जी मैनेजर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक। राहिल शहजाद साहब सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर हूँ मैं, इंस्पेक्शन करने आए हैं और हम किसी वक्त किसी भी जगह भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वेलकम। हाँ जी हुक्म करें सर, क्या फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स चेक करवाएं अपने। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने लगाए हुए हैं जिस पे हमने उनसे 10-15 दिन का टाइम लिया, वो किस इदारे की तरफ से है? आप ही की तरफ से आया था कोई, दिखाएं, शो करवा दें। चलें जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक इदारे का रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से आया और उनको कोई नोटिस दिया गया। अच्छा जनाब वो तो कह रहे हैं कि आपका इदारा जो है वो चेकिंग कर गया और वहाँ पर हो सकता है क्योंकि हमारी मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो राउंड द क्लॉक विजिट कर रही होती हैं, हो सकता है किसी हमारी टीम मेंबर ने आकर विजिट किया हुआ। इमरान साहब के अगर ऐसा कोई जो है वो नोटिस इनको पहले से आया हुआ है तो फिर उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उसकी टाइम लिमिट होती है, उसके ऊपर दिया गया होता है, हम 6 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि 6 दिन का अगर इनको टाइम दिया गया है और यहाँ पर उस 6 दिनों के बाद भी वो चीज़ें मौजूद नहीं तो उसके बाद फिर चलान किया जाएगा। चलान किया जाएगा जी। इनिशियली कोई चलान किया जाता है? इनिशियली नोटिस जो नया बना हुआ इदारा उसको हम 5 से 7 दिन का देते हैं कि अभी आपने बना लिया है तो इसको 5 से 7 दिन के अंदर 1 वीक मैक्सिमम एट लीस्ट आप उसमें कवर करें, अगर नहीं करते फिर चलान किया जाएगा। अच्छा जनाब ये बताइएगा, जैसे जनाब भी एक बता रहे थे एक सर्टन एटीट्यूड के साथ वो आते हैं, बज़ाहिर उनके जो है वो प्रेमिसेस पे आपने विजिट किया है, रोज़ी रोटी का अड्डा है, तो लोग डर भी जाते होंगे, तो उस चीज़ को किस तरह टैकल किया जाता है? लोग घबरा भी जाते होंगे, यार अपने साथ पता नहीं क्या हो रहा है। इसको टैकल करने का देखिए आसान सा तरीका है, हमने उनको समझाना है कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा कोई खौफ व हरास फैलाने तो नहीं आए हैं, हम उनके बेहतरी के लिए फ़ायदे के लिए ये चीज़ उनको समझाने की कोशिश करते, समझ जाते हैं तो फिर वो हमसे सही बिहेव करते हैं। ठीक है। अच्छा कुछ लोग जैसे यहाँ पर एक बड़ा वो भी हमारे माशरे में है ना, लोग रिटेलिएट भी करते हैं। जी लोग जो हैं वो आपके साथ मुज़ाहमत करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे फिर किस तरह निपटा जाता है? आपके एहलकार तो हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए कुछ जो है वो चेकिंग भी कर रहे हैं पीछे। हाँ जी एहलकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल इनको भी हमने ये गाइडेंस दी होती है कि हमने बिल्कुल पोलाइट रहना है, काम रहना है, क्योंकि हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन का हमें सामना करें तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हम बुला लेते हैं। पुलिस को जब बुला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जनाब। ये बताइए आप ओनर हैं यहाँ के? जी जी। अच्छा जनाब फायर एक्सटिंग्विशर जो कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा गूगल प्लाजा का अनफॉर्चुनेट वाक़या जी जी बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद फिर चेकिंग जो है वो पूरे शहर में जो है वो की जा रही है, हुकूमत की तरफ से भी ये जी ऐसे ही है। अच्छा जनाब चेकिंग करने के लिए इदारा आया, हमने आपके सुपरवाइजर साहब से सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिन पहले नोटिस आया था, जी जी नोटिस जनाब दिखा दीजिएगा। वो असल में हमारे कौन इंस्पेक्टर साहब आए थे, वो आए थे, उन्होंने हमें कहा कि हम आपको नोटिस फाइनल करते हैं, उस पर पूरी डिटेल डालेंगे और विद इन 15 डेज आपने वो लगा देना। तो वी जस्ट वेटिंग फॉर इट कि वो आ जाए ताकि हमें डिटेल पता चल जाए कि भाई हमने कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी लगानी, ताकि उसके विद इन 15 डेज कर देंगे। जनाब पढ़े लिखे शहरी आप जो है वो मालूम जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि बनाने से पहले, चलें अभी इस पे भी बात कर लेते हैं कि वो कौन से इदारे का रिप्रेजेंटेटिव था, कौन था, कैसे आया। ये बताइए कि जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब भी तो हमें बहस शहरी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारी बताया जाता है। बिल्कुल आपकी बात बजा है, अगर ऐसा ना हो तो कभी रीइंफोर्समेंट ना हो, सही। तो चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसके लिए फिर इदारे और सब लोग किस लिए, आप किस लिए हैं, मैं किस लिए हूँ, तो इसका मकसद ये है, देखिए प्रोएक्टिवली करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंडोर्समेंट हेल्प करती है कि वो चीज़ें इंश्योर हो जाएं और एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपका मकसद भी गुड है, उनका मकसद भी अच्छा है, और हम भी आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल बड़ी खुशाइन चीज़ है कि और लाजमी है, बिकॉज ये हमारे लिए बेहतर है, जो मेरे कस्टमर के लिए बेहतर है, जो मेरे ग्राहक के लिए बेहतर है,
वो मेरे लिए भी बेहतर मेरी जेब के लिए बेहतर है जनाब। है। जेब डजंट मैटर। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप जेब के लिए नहीं करते ना, इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल उसका इन रिटर्न ऑफ कोर्स आपका माहौल अच्छा है, वो सेफ है, सिक्योर है, बिल्कुल। साफ है, तो आपको बेनिफिट तो होगा लाजमी के साथ बिल्कुल साथ। जनाब। तो वी आर इन लाइन विद इट इंशाल्लाह। वो बल्कि हमने खुद फ़ोन किया उन्हें कल परसों कि जी आप हमें भेज दें जल्दी से, ताकि हम इसे 15 दिन के अंदर आपको जिस तरह आप कहेंगे वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, वो कह रहे हैं कि अभी फिल वक्त तो मौजूद नहीं है वो चालान का जो है वो, और इंस्पेक्टर साहब कोई आए आपके इदारे का नाम लेकर या मेरे किसी भी ख्याल इदारे का, तो उन्होंने कहा कि आपको 2 से 3 दिन में आपको जो है वो रिपोर्ट दे दी जाएगी, वो जो पूरी कि किस किस चीज़ पे आपने अमल करना है। अच्छा लाइमल यही होता है रिपोर्ट? नहीं, ऐसा PDF नहीं होता। हम मौके पर ही सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है, हम हमारे पास मौके पर शेड्यूल बुक है, हमारे पास नोटिस बुक है, हम उसके ऊपर लिख कर देते हैं। ये हो सकता है कोई और डिपार्टमेंट हो, सिविल डिफेंस कैसा अच्छा, सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट। इदारे की तरफ से कहा गया था। अभी वो बात साहब आ रहे हैं हमारे जो उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो अभी आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है जनाब, जितनी देर में ये सारी चीज़ों का जो है वो देखा जा रहा है कि कहाँ से नोटिस आया, क्या चीज़ देखी गई थी, उस नोटिस में क्या क्या मौजूद था, वो शख्स कौन था, उसका भी तयन किया जाएगा। सिविल डिफेंस बहरहाल ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा लाएमल नहीं होता, हम बाकायदा उसी मौके पर उसी टाइम पर चलान किया जाता है और उसके ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है, टाइम भी जो है वो दिया जाता है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, इसका क्या जो है वो किया जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि जिस मार्ट में अभी हम मौजूद हैं वहाँ पर उनके ओनर्स की तरफ से ये कहा गया था कि अब आप लोग आ रहे हैं, बड़ा खुशाइंद है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि हम लोग भी आवाम के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना हमारी जो है वो अवलीन तरजीह है, कारोबार फिर बाद में आता है। यहाँ पर एक अहलकार आए थे, वो किसी और डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था, वो उनको कोई चलान करके गए हैं। अब मैं जनाब से ये पूछ लेता हूँ कि इस प्रेमिसेस में किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए था, और यहाँ पर कौन सी चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है। इमरान साहब ये बताइएगा, पूरी बिल्डिंग का हमने मुआयना किया, एक एली को भी हमने विजिट किया जो मौजूद था, एक जहाँ पर बिस्किट्स के कुछ शेल्फ्स रखे हुए थे, उधर भी आपने देखा, वहाँ पर भी आपने कहा कि स्प्रिंकलर्स मौजूद नहीं है, डबल स्टोरी की बिल्डिंग है, तो इसमें किस किस चीज़ों की जो है वो होनी चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर तो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होना ज़रूरी है, जिसमें वाटर फायर एक्सटिंग्विशर हो, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, DCP फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यहाँ पर लाजमी है। उसके बाद क्योंकि ये मार्ट है, इसमें मुख्तलिफ रूम्स हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं, तो यहाँ पर हीट एंड स्मोक डिटेक्टर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है और रेस्क्यू डिपार्टमेंट से आने से पहले ये खुद इस कदर काबिल हों कि ये उस आग को जो है वो बुझा सकें। फर्स्ट एड बॉक्स इनके हर फ्लोर पर होना चाहिए, फायर ब्लैंकेट जो है वो होना चाहिए। अगर इनके पास यहाँ पर किचन है और उसमें कुकिंग होती है तो फिर उसके लिए DCP ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पर होना चाहिए। इमरान साहब ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें ना बड़ी एक्सपेंसिव हैं किसी भी बिज़नेस ओनर के लिए लगाना। अब ये तो मार्ट बन गया, ये बताइएगा कि इसके ऊपर अब एडिशनली ये लगाई जा सकती हैं या ये होता है ना अक्सर औकात के, यार अब ये काम तो नामुमकिन है, इसको किया ही नहीं जा सकता, तो फिर भी दरमियाना कोई हल निकालें बजाय इसके कि बार बार हमें जुर्माने किए जाए। नहीं, ये बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर कोई मुश्किल पेश आएगी, ये सारी चीज़ें ईजीली लग सकती हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी कार्रवाई क्या की जाएगी, और हमारे साथ ओनर भी मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम जान लेते हैं। जनाब, वो बता रहे हैं कि एक तो स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए जनाब इमरान साहब? फायर एक्सटिंग्विशर हर 30 फुट के फासले पर एक होता है। वैसे कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं वहाँ पर CO2 होगा, और हर फ्लोर पर 30 फुट के फासले पर एक सिलेंडर, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 के करीब 10 to 15 जो है। और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए? वो मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के करीब CO2 फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएंगे, यहाँ पर ये सॉलिड मटेरियल है, यहाँ पर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे, और DCP फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पर होना। ठीक है जनाब, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो बता रहे हैं, उसके बाद उनकी कोई कागजी जो है वो कार्रवाई होगी जो उन्होंने उस इदारे ने जो वो करनी होगी। मुझे ये बताइएगा कि एक तो आप इस तरह की कार्रवाइयों को किस तरह देखते हैं, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बहैसियत ओनर, बहैसियत एक बिजनेस मैन जो ये तवक्को रखता है किसी भी इदारे से कि हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए फैसिलिटेशन जो है वो क्रिएट की जाए, इस वाले से? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, यू जस्ट केम, और आप आए, और आपके आने से बहुत सारी और अच्छी चीज़ें मिली। जैसे आपने कहा कि पहले क्यों नहीं किया और आप क्यों कर रहे हैं, तो ये जो रीइंफोर्समेंट की साइड है ना, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। वो इदारा को पॉइंट्स ऑफ व्यू से ले लें, जर्नलिज्म की साइड से ले लें। देखिए, आपकी सारी एक्टिविटी क्या है, अवेयरनेस के लिए है और बेहतरी है लोगों के लिए, तो वी आर विद यू। जहाँ तक उन्होंने बात की, देखें डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं। अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही है ऑलरेडी, जिनके साथ है, जो 15 दिन में हम कर लेंगे, उन्होंने हमें कहा है कि वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स हैं, शायद इलेक्ट्रिशियन या समथिंग। इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट से भी हमारी डिस्कशन फाइनल हुई है। हमने उनसे डिटेल मांगी कि अच्छा ये फायर एक्सटिंग्विशर में कौन कौन से लगने हैं, कौन कौन सी टाइप, जैसे आपने कहा मुख्तलिफ होते हैं, CO2 है, फिर पाउडर बेस्ड है,
और डिफरेंट सारा का सारा। बिल्कुल तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। इससे बेनिफिट होता है, चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक। तो हम बेहतरी करने के लिए पहले भी तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं और करेंगे। ठीक। बाकी डिपार्टमेंट ने हमें गाइड किया, अभी उनके साथ वर्क कर रहे हैं। बाकी आप लोग आ गए हैं, हम आपसे भी देख लेंगे जो चीज़ें वाइबल हैं, फिजिबल हैं, लीगल हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो हम डेफिनेटली लगाएंगे। वो हम डेफिनेटली लगाएंगे। सर थोड़ा सा विजिट कर लें प्रेमिसेस का, या आपने अपनी चीज़ें जो है वो देखनी है वो देखनी है। थोड़ा सा एरिया रहता है, वो थोड़ा देख सा लेते हैं, एरिया इनको जो है वो लिख देते हैं ताकि ये चीज़ें। जनाब बज़ाहिर ये यहाँ पर एक किचन जो है वो नज़र आ रहा है, या हमारे साथ ओनर ही मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि ये अभी यहाँ पर जो है वो क्या किया जा रहा है। मेरे ख्याल है गालिबन वर्कर्स के लिए ये जो जगह जो है वो बनाई गई है, साथ ऑफिस भी है, ऐसे ही है जनाब। ये बेसिकली किचन है, चाय वगैरह बनाते हैं। हमारे पास कोई गैस वैस का कोई कनेक्शंस नहीं है, सिर्फ माइक्रोवेव है जिसमें हम गर्म पानी करते हैं। अच्छा जनाब, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये सिटिंग एरिया इसलिए बनाया है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो आराम से बैठ के खाना वाना खा सकें, बड़ी एक कंफर्टेबल है। शाइन है ना, उससे हट के फायर सेफ्टी के हवाले से वो तो आप जैसे कह रहे हैं कि बनवाया जाएगा, सफाई सुथराई जो नज़र आ रही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं अपनी ज़ाती एक राय है वो बहुत जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। एम्प्लॉयज़ का भी जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। नाज़रीन, इसी तरह हम डिफरेंट प्रेमिसेस को भी विजिट करते हैं। इमरान मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब इन्होंने जो कार्रवाई करनी होगी वो इनके हवाले से जो कार्रवाई करेंगे उसके भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। तो अभी डिफरेंट प्रेमिसेस का विजिट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आप जिस तरह देख रहे हैं कि अभी हम एक ये जो इनका गोडाउन कह लें इनको, वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने अपना सामान रखा था वहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी एक जगह है, डिफरेंट कार्टन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर अगर कोई हल्की सी भी चिंगारी लगती है तो पूरी चीज़ जो है वो अपनी आग जो है वो अपनी लपेट में इधर यहाँ पर हर चीज़ को ले लेगा। और फिर उसके बाद जिस तरह के गुल प्लाजा जैसा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ तो वो यहाँ पर भी हो सकता है, बहुत सी जानों का नुकसान हो सकता है, माली नुकसान यहाँ पर हो सकता है, और फिर इंजरीज़ हो सकती हैं। अब जितनी बड़ी ये जगह है, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में आपको बता रहे थे कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, 30-30 फुट के फासले पर होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं वो होने चाहिए, छतों पे जो स्प्रिंकलर्स हैं वो होने चाहिए। अब स्प्रिंकलर्स होता क्या है नाज़रीन, स्प्रिंकलर ये होता है कि आग लगे तो उसके बाद वो पहले स्मोक को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद वो पानी जो है वो छोड़ेगा उस आग को बुझाने के लिए। तो वो यहाँ पर होने चाहिए थे, जगह जगह पर मौजूद होने चाहिए थे, वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कार्टन्स मौजूद हैं, तो कोई ना कोई बड़ा हादसा तो यहाँ पर हो सकता है। बाकी जो इस जगह की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो सफाई सुथराई वो ओके है, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा फायर सेफ्टी के हवाले से था, तो उस चीज़ का बाकायदा जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर पीछे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक के लिए वो जो बोर्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी मुकम्मल सही तरीके से मौजूद हैं। सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स और इस तरह की फायर हैजर्ड से निपटने के लिए जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की कमी यहाँ पर है। बाकी जो बिजली के हवाले से अगर हम बात करें तो वो मौजूद हैं, सफाई सुथराई की अगर हम बात करें तो वो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद जो है वो आपसे मिलते हैं और डिफरेंट प्रेमिसेस का हम विजिट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल डिफेंस का इदारा किस तरह काम कर रहा है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, और अगर कोई शख्स जो है वो रिटेलिएट करता है या वो कहता है कि मैं आपकी बात नहीं मानता तो उनके खिलाफ किस तरह के जुर्माने जो है वो किए जाते हैं, उनसे किस तरह जो है वो निपटा जाता है और अमूमी तौर पर इनकी कार्रवाई किस तरह होती है। आज का प्रोग्राम निहायत ही इंपॉर्टेंट है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद हैं और हम डिफरेंट प्रेमिसेस का विजिट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि हम प्रेमिसेस में दाखिल हुए, वहाँ पर जिन जिन चीज़ों की कमी थी उसके बारे में ओनर को भी बताया गया और बड़ा अच्छी बात ये थी कि आगे से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमारी ये चीज़ें मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह लगवाएंगे, और उनकी कागजी जो है वो कार्रवाई की गई, चलान जो है वो किया गया और उसको सारी जो है उस पर तंबीह की गई कि ये चीज़ें आपने जो है वो लगवानी है। एक और हम लोग जो है वो प्रेमिसेस में यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं, यहाँ पर भी इमरान साहब बताइएगा वही कार्रवाई की जाएगी उसी तरीके से? जी बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इसमें चेक करेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं, इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर अलार्म वगैरह इनके पास मौजूद हैं या नहीं है, तो वो हम अभी चेक करते हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे स्मोक डिटेक्टर्स में मौजूद नहीं है, उनकी जो कोई जैसे आम शहरी है, मैं अगर किसी प्रेमिसेस में दाखिल होता हूँ तो और मुझे अगर मैंने देखना है कि यार यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, आपने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का तो लोगों को बारे में पता होता है कि यार ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, लेकिन स्मोक डिटेक्टर्स हो गए, स्प्रिंकलर्स हो गए, इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो ज़रा बताइएगा कि वो दिखने में किस तरह के? देखिए स्मोक और हीट डिटेक्टर जो है वो ऐसा आप यूँ कह लें कि जैसे ये बल्ब लगा हुआ, सीलिंग बल्ब लगा हुआ, तो इसी तरीके से होंगे, लेकिन वो बाहर निकला होता है। अभी हम आगे चलते हैं, शायद हो सकता है किसी न किसी जगह पर हमें वो देखने को मिल जाएगा, तो हम उसमें वीडियो में दिखा देंगे। चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो मौजूद हैं या नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अभी यहाँ पर जो सीनियर इस वक्त जो डील कर रहा है सारा वो कौन है? आप हैं? अच्छा,
जनाब इनसे जो है वो आपने जो सवालात करने हैं वो कर लीजिएगा। सिविल डिफेंस के एहलकार हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, फायर सेफ्टी के हवाले से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जी जनाब। हाँ आबिद भाई, हम बेसिकली सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट से तशरीफ़ लाए हैं आपके पास, और फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स इक्विपमेंट्स चेक करना चाहेंगे। आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने लगाए हुए हैं, फायर अलार्म, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह चीज़ें कुछ रखी हुई हैं यहाँ पर आपने बेकरी में, या कुछ भी नहीं है आपके पास? फायर अलार्म है, अलार्म नहीं है, सिर्फ वो फायर वो बने हुए हैं। वो जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो जो है वो मौजूद हैं। अच्छा जनाब, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में बताइएगा कि वो इस बिल्डिंग के लिहाज से कौन से होने चाहिए, दिखाइएगा जी। इमरान साहब बताइएगा कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर होना चाहिए। देखें ये बेकरी है और यहाँ पर फ्राइंग भी हो रही है, हम सामने देख सकते हैं। तो एक तो किचन के लिए वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लाजमी होना चाहिए यहाँ पर, वो कुकिंग ऑयल्स की फायर के ऊपर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा क्योंकि ये किचन है और इसमें LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वो मौजूद है। और बाहर होना चाहिए। LPG सिलेंडर्स जहाँ रखे हैं वहाँ होना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, ताकि खुदा न खासा बिजली की आग लगती है, ये भी पाउडर है। अब इनकी एक्सपायरी जो है वो चेक की एक्सपायर है, ये एक्सपायर्ड है, ठीक है। 5/12/2025 का ये एक्सपायर्ड है, वो भी एक्सपायर्ड है। जी वो भी 5/12/2025 एक्सपायर्ड है। दोनों जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो यहाँ पर एक्सपायर्ड है। खुश आइंद ये है कि था सही, लेकिन एक्सपायर्ड है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसकी जो है वो डेट यहाँ पर मेंशन है 5/12/2025 को ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो एक्सपायर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर हीट एंड स्मोक डिटेक्टर्स इस बेकरी एरिया में प्रीमिसेस में ज़रूरी है। किचन में नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पर हर वक्त हीट एंड स्मोक होती है, तो वहाँ पर होगी। तो बेकरी एरिया में यहाँ पर जहाँ पर इनका रिटेल आउटलेट यहाँ पर ये होना ज़रूरी है, तो वो भी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर लगा हुआ। अच्छा जनाब नाज़रीन, जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पर जो है वो पता होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वो तो यहाँ पर थे, लेकिन स्मोक डिटेक्टर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर मौजूद जी है? मौजूद अच्छा, है। और सिर्फ यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो नहीं है और एक्सपायर्ड है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो एक्सपायर्ड है, उसका ध्यान आप लोगों ने रखना था। एक्सपायर्ड है मतलब अब किसी काम के तो नहीं है, और दिसंबर से एक्सपायर्ड है, 3 महीने गुजर गए, ठीक है, 3 महीने गुजर गए। अच्छा ये बताइएगा कि जनाब आप लोगों के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको फायर सेफ्टी के हवाले से कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है, या इदारा आके सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो चीज़ें सिखाता भी है या नहीं सिखाता? नहीं सर, इसको चलें, वो सिविल डिफेंस के हमारे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे ही पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं आता। जो आपके ओनर्स हैं वो आपको बताते होंगे चीज़ें कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है? नहीं सर। अच्छा, वो भी नहीं बताते। जनाब ये बताइएगा, इनको मालूम नहीं है असल में ना। अच्छा, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हमारी होती है ये इस ब्रांड में भी, क्योंकि इनकी मुल्तान शहर में मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, तो इनकी भी ट्रेनिंग इस ब्रांच की नहीं, क्योंकि ये न्यूली ओपन है। हाँ। इनकी दूसरी ब्रांच है, वहाँ पर ट्रेनिंग हो चुकी है। अब क्योंकि वो भाई एक तो मुतलका पर्सन नहीं है, मौके पर तो इंचार्ज हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, तो यहाँ पर भी इनके मैनेजर से, ऑनर से मिलकर ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाएंगी। जो है वो रखा गया। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है? कुछ बैंडेजेस हैं, कुछ स्टेरॉइल बैंडेजेस हैं, वो नज़र है, पायोडीन है, फिर यहाँ पर पायोडीन भी ख़त्म हुई है, पायोडीन भी ख़त्म है, और बाकी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर कॉटन होनी चाहिए, गॉजेज होनी चाहिए, पायोडीन होनी चाहिए, सीजर होनी चाहिए, ताकि अगर खुदा न किचन है हर वक्त नाइफ़ का इस्तेमाल हो रहा है, तो पट्टी जो है ये मौके पर उसको करके फिर हॉस्पिटल जो है जब जाने तक उस बंदा सेव हो सके। खाना पूरी की गई है, चीज़ें रखी तो हुई हैं, लेकिन ईद अभी आई है ना, उसमें जो एसेसरीज थी तो वो आगे पीछे हो गई, यूज़ हुई हैं। हाँ, अभी ईद गुजरी। चलें। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी छुट्टियों के बाद हम आए हैं, तो जिस तरह हम लोगों का भी छुट्टियों के बाद आने के बाद काम करने का दिल नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं हमारा भी काम आगे करने का पीछे दिल है, नहीं कर रहा। एसेसरीज पूरी नहीं मेरे। देखें ये है बेकरी, ये ईद के दिनों में भी खुली थी, रमज़ान में भी खुली थी, इसको तो कोई ऑफ नहीं होता, तो ये कोई मुनासिब वजह नहीं है इस चीज़ की, ये इनकी नाअहली है। बड़ी जो चीज़ें हैं जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स है, फर्स्ट एड किट है, और जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो यहाँ पर सही नहीं। अच्छा, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की अब जाएगी? इनका देखिए इनका चलान किया जाए, क्योंकि ये इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस में भी हम 12 दफ़ा इंटीमेशन दे चुके हैं। इनकी मेन ब्रांच में भी हम इनके ओनर से भी एक दफ़ा मीटिंग करके हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जो भी ब्रांचेस हों वहाँ पर ये चीज़ें मुकम्मल हों, तो अब यहाँ पर नहीं है, तो अब इनका चलान किया जाएगा। आप लोगों की तरफ से जो है वो नोटिस दिए जाते जी, हैं, अब जी, चलान बिल्कुल। दिए जा रहे हैं। ये इसका हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत जो है वो बड़ी सख्त है, जी। कि वो सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर कोई कमी कोताही जो है वो नज़र आ रही है तो उसको जो है वो बड़ा सख्ती से निपटा जा रहा है। देखें ये लोग इस चीज़ को सीरियस लेते ही नहीं हैं, तो जब सीरियस नहीं लेते तो भी हुकूमत सख्ती करेगी, तो फिर इनको समझ आएगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं। अच्छा, जिस तरह जनाब ने कहा कि एक छोटी बेकरी है लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे जनाब ने बताया कि स्मोक डिटेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सीनियर कौन से ये जनाब हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जनाब सिविल डिफेंस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर चेकिंग के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है फायर सेफ्टी के हवाले से। आप देख रहे हैं कि बड़ा सख्ती से इसके ऊपर जी। जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बेकरीज के ऊपर। यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो मौजूद है लेकिन एक्सपायर है,
फर्स्ट एड किट मौजूद है, सिर्फ गालिबन शायद दिखाने के लिए, अगर कोई एहलकार आ जाता है तो उसको दिखाने के लिए तो मौजूद है, उसके अंदर सामान मौजूद नहीं है। स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो मौजूद नहीं है यहाँ पर। ये हाल ही में एक्सपायर हुए थे हमारे, मैंने पीछे कंप्लेन भी की थी, तो ईद का वजह से मतलब नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह आज कल में हो जाएगा। ख़ास तौर ये जो सिलेंडर लगे हुए हैं हमारे पास ना, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि जनाब से आपके जो पहले भाई थे हमारे साथ, उनसे हमने ये सवाल किया कि क्या टीम्स आती हैं, आप लोगों को सिखाया जाता है कि इसकी ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग करवाई जाती है, या टीम्स बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ चालान करने या नहीं बताया गया था हमें। अच्छा, बताया गया था। मतलब आपको पहले जो है वो टीम्स की तरफ से बताया गया था। और दूसरा ये बताइएगा कि आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि जो आपको जॉब दे रहे हैं, वो आपको ट्रेनिंग करवाते हैं इसके हवाले से, हर चीज़ बताई जाती है? बताई जाती है। चलें, अच्छा अभी तक मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपके जो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से किस किस को फायर सेफ्टी की जो है वो ट्रेनिंग दी गई है, और यहाँ पर क्या क्या उनको जो है वो सिखाया गया है? हमें तो यही मतलब बताया गया कि मसला मसाइल हो जाए, अगर आग वगैरह का, तो ये फायर है हमारे पास, पहले भी मेरे इस्तेमाल हो चुके हैं यहाँ पे, तो इस हवाले से हमें बताया गया था बस खाली फायर। फर्ज करें अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो आग, आपको शोला एक आग का नजर आ रहा है, जी, आपने फायर एक्सटिंग्विशर एक तो बताइएगा स्टेप बाय स्टेप खोला किस तरह है, और उसको उसकी वही जो पिन लगी होती है, पहले तो फर्स्ट खोल लिया। उठाएं, पिन उठाएं, उसके पिन उठा के उससे प्रेशर के साथ, यानी कहाँ पर कि मारना है? स्पेस पे, बॉटम पे मारना है, फायर के ऊपर मारना है? नहीं बॉटम, जहाँ आग उनसे निकल रही है यहाँ से, वहाँ पे सारा स्प्रे करना बेस पे मारना है। है। ठीक है, बस सही बताया इमरान साहब इन्होंने? हाँ जी, तकरीबन ठीक बताया कि स्पिन निकाल कर और बेस को फायर करना है, बुनियादी इनको, क्योंकि ये देखिए सीनियर पर्सन है तो इनके पास कुछ नॉलेज है। बाकी अभी इनके क्वेश्चन है, इनके ऑनर से भी मेरी बात करवाई, उनको भी मैंने यही गाइडेंस दी है कि ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। एक तो ट्रेनिंग अपनी तमाम ब्रांचेस की लाजमी करवाएं, और सेकेंडली ये फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी फुलफिल होने चाहिए हर ब्रांच में। ठीक हो गया। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि अभी तक बड़ा खुशाइंद है कि हमने जिन भी प्रेमिसेस पे विज़िट किया उन्होंने बड़ा उसको तो खन्ना पेशानी से लिया चीज़ों को कि यार हमारी जो चीज़ें मिसिंग हैं हम उस पर काम करेंगे। आप क्या देखते हैं, पहले से रवैया चेंज हुआ है अवेयरनेस की वजह से? हम लोगों का भी, मीडिया का भी इसमें कुछ ना कुछ किरदार है, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपको जो है वो नुकसान हो सकता है, वैसे भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है? हाँ जी, एग्जैक्टली हुकूमत पंजाब के ये एफ़र्ट्स कह लें और उनका ये नज़रिया कह लें हमारी सीएम साहिबा का, तो उन्होंने इस चीज़ को इतना उजागर किया कि इन लोगों में यही, इन्हीं कंपनीज़ पे जब हम पहले आते थे तो इसमें कोई शक नहीं है, हमें रिटेलिएशन और नाराज़गी का एक सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो खुशी खुशी तस्लीम भी करें कि ये हमारी गलती है और हमसे आगे रिटेलिएशन भी जो है वो उस लिहाज से कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर रिटेलिएशन भी बिल्कुल आप लोगों ने, जैसे आज पूरे प्रोग्राम में देखा कि कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। जिन भी प्रेमिसेस पे हम गए उन्होंने बड़ा उसको खन्ना पेशानी से लिया कि हाँ जी यहाँ पर ये मसाइल हैं और हमारी बेहतरी के लिए आप हमें चीज़ें बता रहे हैं तो हम इस पर लाजमी तौर पर अमल करेंगे, जो कि कार्रवाई थी। नाज़रीन मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में जैसे आपने देखा कि हमने सिविल डिफेंस के एहलकारों के साथ डिफरेंट प्रेमिसेस का विजिट किया और वहाँ पर देखा कि किन चीज़ों की कमी है, कोई कोताही है, और ये भी जानने की कोशिश की कि सिविल डिफेंस का इदारा किस तरह काम करता है। जहाँ पर कोई कमी थी, कोई कोताही थी तो वहाँ पर चालान भी किए गए, जुर्माने भी किए जाएंगे। अब आगे अब आज की जो पूरी हमारी ये जो कार्रवाई थी इसको सम अप करते हैं और हमारे साथ इमरान मज़हर साहब जो कि पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, उनसे जान लेते हैं कि अब आगे हमने आगे का लाहेअमल हमारा क्या होना चाहिए। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शख्स है वो आज अपनी एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो उसने किस चीज़ों का ख्याल रखना है और ओवरऑल फायर सेफ्टी के हवाले से इनका इदारा किस तरह ट्रेन कर सकता है और इनकी मदद किस तरह जो है वो ली जा सकती है। इमरान साहब जनाब ये बताइएगा कि हमने डिफरेंट प्रेमिसेस का विजिट किया आज के पूरे प्रोग्राम में, हम फील्ड पर मौजूद थे, आपके एहलकार जो है वो बड़ा सख्ती से निपट भी रहे थे। जहाँ पर कहीं पर कोई ज़रूरत थी, अगर कोई रिटेलिएशन भी कोई फेस करना पड़ती थी तो वहाँ पर बड़ा सख्ती से निपटा गया। ये बताइएगा कि ये तय किस तरह किया जाता है कि कितना जुर्माना करना है और कब करना है? अच्छा, और इसमें बुनियादी सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब आप लोगों के जैसे इदारे कहाँ पर थे, तब इंतज़ामिया कहाँ पर थी और ये बिल्डिंग बनाई कैसे गई? देखिए जी, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है एमडीए के साथ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ लाइजन और मीटिंग्स करने के बाद तो बिल्डिंग बनने से पहले अब ये रूल है कि सिविल डिफेंस का एनओसी लाजमी है। एनओसी के अंदर क्या है, जो बिल्डिंग बनाना चाह रहा है उसका ब्लूप्रिंट मैप जो है उसी के ऊपर ही वो हमें फायर एंड सेफ्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अपने शो करवाता है कि यहाँ पर हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है, यहाँ पर हम स्मोक डिटेक्टर लगा रहे हैं, हीट डिटेक्टर लगा रहे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रख रहे हैं, फायर अलार्म लगा रहे हैं। तो बिल्डिंग बनने से पहले ही उसको चेक हो जाता है कि ये अरेंजमेंट्स जो हैं इस यहाँ पर इस जगह पर होने चाहिए। फिर जैसे हमने विज़िट किया है तो बिल्डिंग बनने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या इन्होंने उस जो हमें ब्लूप्रिंट पर शो करवाया था, जिसका इन्होंने हमसे सर्टिफिकेट लिया था कि ये मैप, ये बिल्डिंग इस तरीके से हमने बना रहे हैं, तो क्या
फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स अब इन्होंने वहाँ उस लिहाज से लगाए भी हैं या नहीं। अच्छा जनाब, जैसे आपने अभी आज हमने विज़िट भी किया, वहाँ पर हमें नज़र आया कि बहुत सी शॉप्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद नहीं थे या जो स्प्रिंकल्स हैं वो मौजूद नहीं थे। एक तो बड़ा महंगा काम है, लोग लगवाते नहीं हैं, बाईपास करते हैं। दूसरा, आप जैसे बता रहे हैं कि ब्लूप्रिंट देने के बाद आपकी टीम्स जाके वहाँ पर चेक करती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि मार्केट में अभी भी ऐसी मॉल्स मौजूद हैं? चलें, अगर मॉल्स मौजूद नहीं है तो छोटी छोटी शॉप्स ऐसी मौजूद हैं जिनमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये तो नाअहली नज़र आती है सिविल डिफेंस के हवाले से। देखें, बिल्डिंग्स जो पहले बन चुकी हैं, हमारी टीम्स रोज़ाना की बुनियाद पर निकलती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्तान शहर में विज़िट्स करती हैं, शॉप्स का, रेस्टोरेंट्स का, बेकरीज़ का, मुख्तलिफ कमर्शियल सेक्टर्स का, ताकि जो लोग रह जाते हैं अब शहर में मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं, ताकि मकसद यही है कि फ़ायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स वो लगाएं। जहाँ पर अगर हम नहीं भी पहुँच पाते तो हमारी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि नए एरियाज़, न्यूली कंस्ट्रक्टेड या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर पहले से ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ पर जाके उनको इंटीमेट करें और ये चीज़ें जो हैं वो लगवाएं। तो इससे बेहतरी आ रही है, लेकिन हमारी भी वर्किंग बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम भी, हमारी टीम्स भी रोज़ाना की बुनियाद पर निकलती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो हैं वो लगवाएं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक जो नई शॉप बनाई जा रही है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? शॉप के अंदर भी बताइएगा, बड़े मॉल्स में भी बताइएगा और रेस्टोरेंट्स में भी बताइएगा, तीनों चीज़ों को बताइएगा। एक छोटी 2 मरले की, 3 मरले की जो दुकान है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, वो डिपेंड, छोटी अगर आप 2 से 3 मरले की दुकान कहते हैं तो वो डिपेंड करता है बेसिकली नेचर ऑफ शॉप के ऊपर कि उसमें वो किस किस्म का मटेरियल कर रहा है। जैसे अगर पेंट शॉप की बात करें तो उसके अंदर फोम फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है, DCP फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है, साथ में फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो लाजमी उसके पास होगा। अगर चोट वगैरह लग जाए तो वो खुद ही उस अपनी मरहम पट्टी एक साथ किसी की भी कर सकता हो। अगर हम किसी प्लाजे की बात करते हैं तो प्लाजे में फ़ायर हाइड्रेंट सिस्टम का होना ज़रूरी है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का होना ज़रूरी है, फायर अलार्म सिस्टम का होना, हीट एंड स्मोक डिटेक्टर्स का होना ज़रूरी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना ज़रूरी है, फायर बॉल, फायर ब्लैंकेट, इसी तरीके से फर्स्ट एड बॉक्स हर फ्लोर पे उसके होना ज़रूरी है। तो ये हर कैटेगरी की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इंडस्ट्रीज़ की अलग है, इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ कैटेगरीज है, कॉटन फैक्ट्री है, कोई पेस्टिसाइड फार्मूलेशन है, कोई जूस फैक्ट्री है, तो हर फैक्ट्री की अलग होती है। तो हमारे पास हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शेड्यूल है फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स का, जिसको हम जाकर फिर उसके मुताबिक फ़ॉलो करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे पहले वही सवाल किया कि जो बिल्डिंग्स पुरानी हैं, जिन्होंने इस पर अमल नहीं किया हुआ और वो अब इस तक फंक्शनल हैं, बहुत से लोगों का, बहुत से हम लोग मुल्तान में ऐसे बड़े प्लाजा जानते हैं जहाँ पर दिन के कोई 60-70 हज़ार लाख जो लोग हैं उनका फुटफॉल है पड़ा, तो उनका अब क्या करना है? वो तो एक फायर हैजर्ड है, वहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है, तो उनका किस तरह ध्यान रखा जाएगा? ज़मीन बोझ भी नहीं किया जा सकता? जी। देखें, जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं हम इस तरीके से विज़िट करते हैं, हम उनको इंटीमेट करते हैं कि ये फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स इक्विपमेंट्स जो हैं आपके लिए ज़रूरी है। जैसे अभी हुकूमत पंजाब की तरफ से भी एक इसकी कंपेन चली है, तो कोई ऐसा मेरे नहीं ख्याल कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा कमर्शियल वर्क सेक्टर्स में काम करने वाला शख्स नहीं रह गया होगा जिसको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो। तो फिर हम जब विज़िट करते हैं आप तो देखते हैं अगर उनके पास अरेंजमेंट्स नहीं है, फिर हम उनका चलान करते हैं। तो वो चलान जो है वो फिर हमारा अदालत में सिविल जज साहब के पास जाकर जमा होता है। सिविल जज साहब की ही मर्ज़ी होती है फिर कि वो उसके ऊपर कितना जुर्माना जो है वो उनको करते हैं। अगर जो लोग आदी मुजरिम हो जाते हैं फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन भी किया जाता है ताकि वो इस चीज़ को सीरियस लें। ठीक है। तो चलान हम करते हैं। इसमें ना सारी चीज़ें पे अब ऐड कर लेते हैं कि वो दुकानें जिधर डिकैंटिंग हो रही है वो भी आपके डोमेन में आ रहा है। फायर सेफ्टी के रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपके डोमेन में आ रही हैं। अब सवाल अक्सर ये होता है कि यार ये 5,000-6,000 का जुर्माना देंगे, उसके बाद दोबारा जाके वही काम करना शुरू कर देंगे, ना फायर एक्सटिंग्विशर लगाएंगे ना कुछ करेंगे। तो फिर इस चीज़ का कलाकमा किस तरह किया जाता है कि दोबारा ये आदी ना हो जाए ना, 5-6,000 रुपये का जुर्माना दें और उसके बाद दोबारा वो काम करना शुरू करें? देखिए, इसका जुर्माना मिनिमम 5,000 है, लेकिन मैक्सिमम अप टू सिविल जज साहब जितना मर्जी वो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई शख्स जिसका हमने एक दफ़ा चलान के दोबारा करने गए हैं हम, तो फिर हमारे उस चलान के एक स्पेशल कॉलम होता है जिसके अंदर स्पेशल रिमार्क्स लिखे जाते हैं, तो जिसमें फिर हम लिख देते हैं कि ऑलरेडी इनका चलान किया गया था और इन्होंने इसको फुलफिल नहीं। फिर उनका ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना जो है वो लैक्स के अंदर भी, मिलियंस के अंदर भी कर सकते हैं जज साहब। अच्छा, अब इमरान साहब यहाँ पर ये बताइएगा कि लोगों को सिखाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। फायर सेफ्टी के हवाले से आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप लोगों को बता रहे होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जाकर सिखा रहे होते हैं। एक ये बताइएगा कि ये प्लान किस तरह करते हैं आप लोग, किन लोगों को सिखाया जाता है? दूसरा, जो एम्प्लॉयर है उसकी ज़िम्मेदारी क्या है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या चीज़ें सिखाए? इसमें फ़ायर सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो तो हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई कमर्शियल इंडस्ट्री सेक्टर में चल रही होती है। तो वो उसमें हम मंथ पहले ही उसका शेड्यूल कर लेते हैं, उनके जो मैनेजर्स हों या ऑनर हैं उनसे स्केजुलाइज करके कि इस टाइम ये इतने दिन हमने यहाँ पर ट्रेनिंग्स करवानी है। इसके अलावा जो ऑनर है या मैनेजर
मैनेजर है, ये इस शो के तवस्सुल से हम ये मैसेज भी उनको दें कि अपने तमाम स्टाफ की सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लाजमी दें, ताकि बेसिक आग बुझाने की या बेसिक लोगों की जान को बचाने की ट्रेनिंग हर किसी के पास ट्रेनिंग जो है वो इसकी होनी चाहिए, ताकि हम जब ट्रेंड होंगे तो ही हम हादसात से कम हमारे माशरे में होंगे, और जब हादसात कम होंगे तो ये जो हादसात की वजह से अमवात होती है उसकी शरह भी ऑटोमेटिकली कम होगी। अच्छा इमरान साहब, जैसे आपने बात की कि अगर हम कानून पर अमल करेंगे या जिस तरह आप बता रहे हैं कि फायर सेफ्टी के हवाले से अगर उस पर अमल किया जाएगा तो हादसात कम से कम होंगे, वो लोग जो आपसे रब्ता करना चाहते हैं, अगर या तो कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, क्या वो आपको की जा सकती है कि यार फ़लाँ जगह पे मुझे नज़र आ रहा है, जिसको हम जो हमारे आम जर्नलिज़म कहते हैं, हम लोग के आम शहरी भी चीज़ें आपको बता सकता है, इस तरह का कोई चीज़ मौजूद है कि वो आपको कंप्लेंट की जा सकती है? दूसरा, ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको कंप्लेंट करें और विसल ब्लोअर एक्ट उसके ऊपर लग जाए कि यार इसने गलत बयानी की है या कुछ इस तरह चीज़ें उसमें की हैं, वो ज़रा बता दीजिएगा। और वो लोग जो कोताही हैं जो आपके से रिटेलिएशन करते हैं, जब आप किसी जगह पर रेड करते हैं या आपको कहते हैं कि यार हमने नहीं करना, जाएँ जो मर्ज़ी कर लें, तो उससे फिर आपकी टीम जो है वो किस तरह निपटती है? आज भी हमने अपने प्रोग्राम में ये देखा कि कुछ लोग, बहुत से लोग तो कर जाते हैं जी हमारी अपनी गलती है, लेकिन कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी हमसे बातें कर रहे हैं, यार हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, या हमसे जुल्म किया जा रहा है, या यहाँ पर करप्शन हो रही है, यहाँ पर हमसे पैसे खाए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को किस तरह डील किया जाता है? लैंडलाइन नंबर है 0619330585, यहाँ पर कंप्लेन करना चाहें, या हमारा होम डिपार्टमेंट के अंदर एक स्पेशल नंबर है कंप्लेन के लिए 1124, तो उसके ऊपर कॉल करके इतला दी जा सकती है, किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह पर हो कि ये प्लाज़ा है या ये शॉप है, यहाँ पर फायर सेफ्टी एलिमेंट नहीं है, तो वो होम डिपार्टमेंट से हमें फिर वो असाइन होगी कंप्लेन, ताकि हम जाकर उस जगह पर वो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है लगवाते हैं। तो ये हमारे मीडियंस हैं जिससे हम आप कंप्लेन करना चाहें, बताना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड आपने बात की कि रिटेलिएशन जो हो हमें सामना करना पड़ता है। देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने की चीज़ लोगों के लिए ये है कि हम उनसे कोई झगड़ा करने या उनसे कोई पैसे मांगने या कोई तंग करने नहीं है, ये उनकी और उनके साथ रहने वालों की या उनमें काम करने वाले या लोग जो फुटफॉल है, लोग जो आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम रिटेलिएशन का जो है उसको बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये हम कोई आपको नुकसान पहुंचाने या आपके लिए कोई बुरा करने नहीं आए, बल्कि आपकी बेहतरी, माशरे की बेहतरी के लिए आपके पास आए हैं। तो कोशिश हम यही करते हैं कि जितना कामली, जितना अच्छे तरीके से उनको समझाना चाहें तो लोग समझते भी हैं। फिर शुरू में होता है कि वो कुछ रिटेलिएशन होती है, लेकिन बाद में जब उनको समझ आता है फिर वो माजरत भी करते हैं और फिर वो चीज़ें खुशी खुशी लगवाते भी हैं, क्योंकि ये एक दुकान सेफ, मतलब अगर खुदा न खासा 7 वालों के पास नहीं भी है तो एक शॉप के पास है तो वो बाकी की हेल्प भी कर सकता होगा। इमरान मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया दी, आज आप हमारे साथ फील्ड पर भी मौजूद थे और उसके बाद हमने कोशिश की कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका मकसद ये हो कि आम नाजरीन तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सके कि वो अपनी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि मैंने अपनी बिल्डिंग बनाते वक्त क्या क्या काम करने हैं, तो वो भी सिविल डिफेंस के इदारों से जो है वो रब्ता, सिविल डिफेंस के इदारे से जो है वो रब्ता कर सकता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। जैसे हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये कानून हमारी अपनी बेहतरी के लिए बनाया गया। अगर हम कानून पर अमल करेंगे तो इस तरह की नाखुशगवार वाक़ियात जो है वो नहीं होंगे या कम से कम होंगे। और वहीं पर वो अनासर जो नहीं करना चाहते, जो बज़िद हैं कि हम लोग ये काम नहीं करना चाहते, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, तो फिर सिविल डिफेंस का इदारा या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करती है, उनको भारी से भारी जुर्माने भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है। वो मासूम शख्स, वो शख्स जो कानून पर अमल कर रहा है, जिसने अपनी सेफ्टी का भरपूर ख्याल रखा था, लेकिन वो आपकी एक गलती की वजह से खमियाजा भुगत सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त।